कॉन्सेप्ट कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक जो कि है एक्लिप्स। इस चैप्टर में इससे पहले हम एक्टिविटीज़ पार्ट 1 एनसीईआरटी में दी हुई एक्टिविटीज़ पार्ट 1 में कर चुके हैं, अर्थ का रोटेशन से पार्ट 2 में कर चुके हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पार्ट 3 में कर चुके हैं। इस पार्ट में हम एक्लिप्स और उसके पीछे की साइंस के बारे में जितना भी आपका एनसीईआरटी में टेक्स्ट दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स हमने अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली लाइफ में हमने सुना है ग्रहण पड़ना। बीच बीच में कभी कभी सभी बच्चों ने अपनी मम्मी पापा न्यूज़ में सुना होगा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। बहुत सारे एस्ट्रो न्यूज़ चैनल्स पे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, इफ़ेक्ट बताते हैं। तो वो क्या होता है? ग्रहण। ग्रहण मतलब किसी के ऊपर ग्रहण लग जाना, कि मेरी तो किस्मत पे ग्रहण लग गया। ग्रहण मतलब कुछ चीज़ काली हो जाना, ठीक है। वो एक हिंदी में तो एक शब्द ही एक ऐसा है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसे एक्लिप्स, जो ग्रहण को, ठीक है। हमारे पास दो एनर्जी के दो लाइट सोर्सेज हैं ऑलमोस्ट, जो हम अर्थ से देख सकते हैं, मेन सन एंड मून। रात को कहीं ना कहीं मून, अगर जब हमारे पास फुल मून नाइट होती है, जो रात का दृश्य होता है, वो हम उस जो फुल मून नाइट पे जो होता है पॉजिटिविटी होती है, वो हम रात को पूर्णिमा की रात पे फुल मून नाइट पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। वहीं पे न्यू मून पे जब हमारे पास अमावस्या होती है, कोई मून स्काई में नहीं होता, तब एक अलग सा अंधेरा होता है, एक नेगेटिविटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ लाइट्स जो है हमारी अर्थ के लिए पॉजिटिव सोर्स है, ठीक है। एक बहुत पॉजिटिविटी लाती है। तो इसको क्या है, जब ये दिखना नहीं जब इन्हें एक्सपेक्टेड टाइम पे दिखना होता है और नहीं दिखती, या उनके सामने कुछ अंधेरा आ जाता है, तो हम कहते हैं उन पे ग्रहण लग गया या एक्लिप्स, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए, अब एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स। चंद्रमा या मून पर होने वाले एक्लिप्स को बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, और सन के एक्लिप्स को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। अब स्टार्ट करते हैं हम पहले सोलर एक्लिप्स से, ठीक है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने अर्थ के दो टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ा है। अर्थ के दो टाइप के मोशन है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है और अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। तो अब जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है और मून का क्या है, मून हमारा अर्थ और अर्थ के अराउंड घूमता है, वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि ये तीनों सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है और मून सन और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है। तो जब ये अर्थ और सन के बीच में हो गया तो सन जो अर्थ से दिखता है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, और उस एरिया पे हमारा होगा सोलर एक्लिप्स, ठीक है। इसको क्यों होता है? अब सन हमारा इतना बड़ा होता है, ठीक है, और मून इतना छोटा सा है, लेकिन तब भी वो सन को कैसे कवर कर लेता है? तो आपको क्या लगता है वो पूरे सन को कवर कर लेता है? नहीं। हम ये है हमारा एक्टिविटी में हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, अपीरेंट साइज और एक्चुअल साइज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अपीरेंट साइज एंड व्हाट इज़ एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपीरेंट साइज वो साइज होता है जो कि हमें आँख से दिखता है। हम दूर से बैठे बैठे, कभी कभी आप लोग देखते हो कि बोर्ड या कुछ भी चीज़ें आपकी उंगली में मुट्ठी में समा सकती है, ऐसा लगता है आपको दूर से तो मेरी मुट्ठी के बराबर, बट वो एक्चुअली में नहीं होती, ठीक है। वो क्या होता है, जो हम एज व्यूड फ्रॉम आवर आइज़ जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का, वो होता है अपीरेंट साइज़, ठीक है। और एक्चुअल साइज़, एक्चुअल मेजरमेंट जो होती है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये रीज़न होता है अपीरेंट साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डिस्टेंस और उसके एक्चुअल साइज़ दोनों पे डिपेंड करता है। अब हमने अपनी एक्टिविटी में देखा था पार्ट 1 में कि हम अगर इस तरीके से, जैसा कि मैंने ये साइड में इमेज लगा रखी है, इस तरीके से अगर हम अपने सामने किसी भी इंसान को खड़ा करें और अपने थंब से उसका फेस कवर करने की कोशिश करें, एक आई क्लोज करके, तो हम कर सकते हैं, हमें उसका फेस नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या हमारा थंब एक्चुअल में उस इंसान का फेस कवर कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। यही सेम रीज़न है हमारा मून और सन का जो अपीरेंट साइज है एज सीन फ्रॉम अ प्लेस ऑन अर्थ, वो ऑलमोस्ट इक्वल लगता है, ठीक है। तो
जब मून हमारा सन के सामने आ जाता है तो वो उसे पूरा कवर करता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही मून हमारा सोलर एक्लिप्स है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। क्यों कुछ ही टाइम के लिए होता है? क्योंकि मून हमारा छोटा है, जैसे ही वो थोड़ा सा हटेगा उसके सामने से तो हमें सन दिखाई देने लगेगा, ठीक है, उस प्लेस पे। तो सोलर एक्लिप्स जो होता है हमारा एक बहुत छोटे प्लेस पे होता है। वहीं पे जब हम ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ेंगे तो ल्यूनर एक्लिप्स हमारा कंपेरेटिवली ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। और इसको अगर हमने अपने लाइट एंड सोर्स वाले लाइट शेडो वाले एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर हमारी ये एक लाइट सोर्स है, जैसे कि ये हमारी एक टॉर्च है, उसके बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट से बॉल रखी है, और ये हमारी एक स्क्रीन है, तो हमने देखा है अक्सर हमारी इमेज बनती है, ठीक है, इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो इमेज बनती है, जो बिल्कुल डार्केस्ट एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कहीं अम्ब्रा, और जो बाकी जो कम शेडेड ग्रेइश एरिया होते हैं उसे पेनम्ब्रा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने सोलर एक्लिप्स को भी समझ सकते हैं। जब ये मून बीच में आ जाता है और मून की शेडो जो अर्थ पे पड़ती है, उसमें जो डार्केस्ट एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे सन बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस एरिया में क्या पड़ता है? हमारा जो अम्ब्रा में लाई करेगा, वहाँ पड़ेगा हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और जो पेनम्ब्रा में लाई करेगा वहाँ पड़ेगा हमारा पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ये क्या होता है कि सन तो एक ही है, आधा एक्लिप्स और पूर्ण सूर्य ग्रहण एंड आंशिक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम आंशिक सूर्य ग्रहण। तो पार्शियल एंड टोटल, तो जो पूरा जहाँ पे पूरे सन की पूरा जो मून की शेडो कास्ट हो गई वहाँ पूरा अंधेरा रहेगा, ठीक है, वहाँ से हमें सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो उस एरिया में पड़ेगा हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स। और बाकी जहाँ पे से थोड़ा सा हल्की, जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा, पूरी तरह अंधेरा नहीं होगा, इस एरिया में पूरी तरह डार्क हो जाएगा, दिन में अंधेरा हो जाएगा। और हमारा सोलर एक्लिप्स कब होता है? न्यू मून पे। न्यू मून मतलब अमावस्या की रात पे, जब हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उस एरिया में वहाँ पे होती है हमारी न्यू मून नाइट, ठीक है। तो व्हाट इज टोटल सोलर एक्लिप्स एंड व्हाट इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स हमने समझा। ये मैं आपको समझा दिया, ये टेक्स्ट में मैंने लिखा है सेम ही चीज़, ठीक है। जब वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ समटाइम्स मून्स पाथ कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ एज शोन इन द फिगर, ठीक है। घूमते हुए मून कभी कभी सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, एंड कास्ट इज शेडो ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अर्थ। This area lies in the total darkness and no part of the sun can be seen from there, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल सन नहीं दिखाई देता, जहाँ पे टोटल शेडो कास्ट हो जाती है मून की। This happens because apparent size of the sun and moon as seen from that particular area is almost same. Though the moon is much smaller in size, it is very closer to us as compared to sun. सन के कंपेयर में, क्योंकि मून तो हमारे पास, हम सन के पास जाने की किसी ने हिम्मत करी है, थोड़ा भी उससे हाफ या 1/4 डिस्टेंस पे जाने पर ही इंसान गर्मी में मर जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी आती है। लेकिन मून पे तो इंसान जाके आ चुका है। और मून की जो लाइट होती है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, रेत, रॉक्स, इन सब से उसका सरफेस बना हुआ है, उस पर कोई भी लाइट नहीं है। लेकिन वो चमकता किससे है? जो उसमें लाइट होती है वो होती है जो कि उस पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जो हमारी अर्थ पे पड़ती है, उस वजह से हमारे को मून वाइट दिखता है, या फिर उसमें ऐसा लगता है जैसे उस पर लाइट है, वो सन की लाइट पड़ रही होती है उस पर, ठीक है। इन एरियाज वेयर द मून ब्लॉक्स सम पार्ट ऑफ द सन, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। कुछ पार्ट जहाँ पे मतलब जहाँ पे आधा दिखाई दे रहा होता है, पूरा नहीं शेडो कास्ट होती, जो पेनम्ब्रा में लाई करता है, उसे बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स फॉर अ फ्यू मिनट्स इट टर्न्स डार्क ड्यूरिंग द डे एज नो सनलाइट रीचेज द अर्थ. Due to Earth's rotation and movement of Moon in its orbit, the Moon's shadow moves across the surface of Earth. Thus, total solar eclipse is visible only for few minutes. कुछ ही टाइम के लिए व्यू होता है वो, ठीक है। एक तो उसका दोनों ही रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि बिकॉज मून का जो साइज़ है वो सन के साइज़ से बहुत छोटा है, वो उस अर्थ के अराउंड घूम रहा है, जैसे ही वो हटता है तो काफ़ी जल्दी हट जाता है। मून का साइज़ ही इतना बड़ा है, वो तो उस स्मॉल एरिया पे पड़ता है, ठीक है। तो वो कुछ मिनट्स के लिए ही पड़ता है, ठीक है, जो टोटल सोलर एक्लिप्स है।
ठीक है, आई होप आपको ये सोलर एक्लिप्स समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको सेपरेट और कुछ अच्छी एक्टिविटी के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज ल्यूनर एक्लिप्स टू अकर। ठीक है, हमने सोलर एक्लिप्स देख लिया। सोलर एक्लिप्स कब हुआ? जब सन, मून एंड अर्थ ये कंडीशन बनी, ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स कब होगा? सन, मून एंड अर्थ। ल्यूनर एक्लिप्स कब होगा? सन तो बेचारा स्टेबल है, वो तो कहीं घूमता नहीं है। ठीक है, इट्स फिक्स। अब कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर और मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड। दूसरी कंडीशन बनेगी एक्लिप्स की जब हमारे पास होगा सन, अर्थ एंड मून। एक बार इरेज कर देती हूँ। ल्यूनर एक्लिप्स की कंडीशन हमारी बनेगी जब होगा हमारे पास सन अपनी पोजीशन पे। ठीक है, इधर अर्थ आ गई बीच में और मून। अब जो हमारा मून शाइन करता है, मून कैसे? मून की अपनी तो कोई लाइट होती नहीं है। ठीक है, तो वो जो लाइट सन की हमारे पास, सन की जो मून पे लाइट पड़ती है उस वजह से हमें सन दिखता है, देखो मून दिखता है। ठीक है, अब जब ये वाली कंडीशन आई, इस वाली कंडीशन में क्या हुआ? अर्थ बीच में आ गई। अब मून पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, मून पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है तो वो दिखेगा ही नहीं जब अर्थ बीच में आ गई। जैसे ही मून इधर जाएगा तो वो दिखाई देगा। तो अब ये मून पूरा कवर कर लिया हमारी अर्थ ने, बिकॉज अर्थ हमारी मून से बड़ी है। ठीक है, अब ये मून को कवर कर लिया तो अब क्या होगा? ये ज़्यादा एरिया में हमारे पास जो ये अंबरा जो होगा हमारा, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और पेनम्बरा कम होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो ल्यूनर एक्लिप्स है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और कब होता है? फुल मून नाइट पे, जो पूर्णिमा की रात होती है। ठीक है, पूरा चंद्रमा दिखना होना चाहिए, लेकिन पूरी अर्थ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया तो हमारा ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। ठीक है, अब इसमें रीज़न क्या? अब ये हमारा है ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जब हमारी अर्थ जब अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, सो अर्थ शैडो covers the moon and will not let sun's light to reach the moon। तो उस केस में क्या होता है? हमारा ल्यूनर एक्लिप्स होता है। अब क्या है? why does lunar eclipse happen on full moon? फुल मून नाइट पे ही क्यों होता है? फुल मून नाइट पे इसलिए होता है, कंडीशन कब बनेगी? तब तीनों जो सन, मून एंड अर्थ सेम लाइन में होंगे, एक लाइन में लाई करेंगे, तभी होगा ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो वो कब होगा? एक तो तब होता है जब वो एक लाइन में कब होते हैं? जब सीधे दिखाई देते हैं पूरा, या तो बिल्कुल कवर्ड होता है न्यू मून पे, जो कि जिस पे हमारा हो गया सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कब आएगी? जब फुल विजिबल हो, वो आएगी हमारी फुल मून नाइट पे। ठीक है, तो ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स when the earth comes between sun and moon and earth's shadow fall on moon। this is possible only when earth, moon and sun are in a straight line। जब एक straight line में होगा तभी possible होगा। this patterns occur only on full moon night। फुल मून नाइट पे ही ये पैटर्न अकर होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में है। तो फुल मून नाइट एंड न्यू मून दोनों पे ही ये पॉसिबल है, लेकिन न्यू मून पे होता है सोलर एक्लिप्स और फुल मून पे होता है आपका ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे, जिस साइड से पे रात है। ठीक है, इस वाली देखो, ये है दिन का टाइम, ये है यहाँ पे जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो आधे हिस्से पे अर्थ लाइट, यहाँ पे तो दिन हो रहा होगा और इस वाली हिस्से में रात हो रही होगी। तो रात में क्या दिखेगा? मून रात में अर्थ के जिस साइड होगा उस साइड फुल मून नाइट होगी, पूरा ही मून इधर है। और जबकि हमारे पास सोलर एक्लिप्स में क्या था? मून इधर आ गया,
जबकि इधर हो रहा है दिन, ठीक है, दिन के टाइम में मून इधर है, तो इसका मतलब रात को वहाँ पे मून नहीं दिखाई देगा, है ना, तो वो होता है न्यू मून पे, ठीक है। चलिए, तो दिस पैटर्न्स अकर ओनली ऑन फुल मून नाइट व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द अर्थ शेडो. It is called total lunar eclipse. The bright disk of moon starts to appear dark red in color and stays that way until the moon moves out of the shadow of earth. When part of the moon is in earth's shadow and rest of the moon is visible, it is called partial lunar eclipse. ठीक है, जब थोड़ा सा दिखने लगता है, पेनम्बरा रीजन में चला जाता है मून बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, तो हमारा क्या होता है, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है, पूर्ण चंद्रग्रहण और आंशिक चंद्रग्रहण, ठीक है। ये था हमारा एक्लिप्स के बारे में। इसके बाद हम करेंगे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अभी करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बिकॉज अदरवाइज बहुत लंबा सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। थ्योरी पार्ट और एक्टिविटी जितनी भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो हम समझ चुके हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप चारों पार्ट्स एक बार फिर देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। चैनल पे अगर आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक ज़रूर डालें। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी में दिए हुए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।